नमस्ते। ओम। आज फिर हम एक विषय लेकर आपके साथ आए हैं। रोज़ आपसे चर्चा करते हैं तो आनंद आता है और ये चाहते हैं कि हमारी चर्चा से कोई पॉजिटिव कोई विचार ऐसा उत्पन्न हो। आपके मन आपने कभी सुना होगा, एक शब्द सुना होगा, साधो। साधु, जैसे ही साधु शब्द आता है तो हमारी दृष्टि कहाँ जाती है? कोई गेरुआ कपड़ा पहने हुए हो, कोई जटा बढ़ाए हुए हो, किसी की दाढ़ी बड़ी हो, किसी के बड़े कपड़े हो, कोई बैठ कर के तपस्या करता हो, वहाँ जाके हम अपने आप पर टिक जाते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? साधु कौन है? साधु का मतलब होता है साधना, जो अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी आत्मा को, अपनी इंद्रियों को साध ले, उसे साधु कहा जाता है। आप सोचेंगे ये तो बड़े बड़े शब्द लेते हैं, मन, इंद्री, बुद्धि, इनको कैसे साधे? एक बात बताता हूँ, चलो थोड़ा इससे नीचे आकर के बात करते हैं। हमें अपने जीवन में कैसे जीना है, किन नियमों का पालन करना है, अपनी साधना कैसी होनी चाहिए। जैसे एक पढ़ने वाला व्यक्ति है, वो भी साधु है। किस तरह से साधु है? वो सुबह से उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में उठे, उससे क्या साधना हुई? उसके समय की साधना हुई। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से क्या लाभ हुआ? हर व्यक्ति से आप 2.5 घंटा उठने में ज़्यादा लेते हैं, और जो व्यक्ति दिन भर में कार्य करता है, केवल समय को साधने से, वो उठने को साधने से, जागने की साधना करने से आप 2.5 घंटे ज़्यादा प्राप्त करते हैं। दूसरी साधना है अपने शरीर की साधना। जो व्यक्ति प्रतिदिन योगाभ्यास करता है और योगाभ्यास करके अपने शरीर की मांसपेशियों को लचीला और मजबूत बनाता है, वह व्यक्ति अपने शरीर को साधता है। उसको कभी आलस्य नहीं आता, कमर दर्द नहीं होता, बीपी नहीं होता, डिप्रेशन नहीं होता, माइग्रेन नहीं होता। तो ये हुई शरीर की साधना। साधु उसको कहा जाता है जो अपने मन को साधता है, शरीर को साधता है, आत्मा को साधता है। ऐसे ही अपने भोजन की साधना, हम कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी पी लेते हैं। ऐसे अगर हमने अपने भोजन की साधना करी तो वो भोजन साधा हुआ होता है। इस तरह से नींद की साधना भी की जाती है। विद्यार्थियों को कितनी देर सोना है? 6 से 7 घंटे की नींद पर्याप्त होती है। लेकिन वही व्यक्ति जब किसी विशेष उद्देश्य के लिए अपनी तपस्या करता है, शरीर को साधता है, तो उसको 4 से 5 घंटे की नींद भी पर्याप्त होती है। प्रयास करें, अपने जीवन में साधु शब्द का अर्थ समझे। हमें अपने आप की साधना करना है। साधना काहे की? उठने की, बैठने की, खाने की, पीने की, जागने की, बात करने की, किसी के साथ रहने की, अपनी सारी वाणी की साधना। इस प्रकार से अगर आप साधेंगे तो असली साधु आप कहलाएंगे, वो नहीं जो केवल दाढ़ी बढ़ा लेते हैं। दाढ़ी तो हर कोई बढ़ा लेता है।